उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए सोमवार को वोटिंग लगातार जारी है। इस उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। वहीं आरएलडी ने सपा गठबंधन के साथ वो नजर आ रही और चंद्रशेखर आजाद ने भी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश प्रताप यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में उतरी हुई हैं और बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। रामपुर सदर सीट पर आजम खान के करीबी आसिम राजा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीजेपी ने पूर्व विधायक शिव बहादुर सक्सेना के बेटे आकाश सक्सेना को एक बार फिर से चुनावी मैदान में बिगुल फूंकने के लिए भेज दिया है। खतौली सीट पर निवर्तमान विधायक विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी और बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने मदन भैया को इस बार प्रत्याशी बनाया है। देखिए, मैनपुरी का चुनाव यादव परिवार के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। इस उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव भी जोर लगातार आजमा रहे हैं। आपसी मनमुटाव भुलाकर चाचा भतीजे ने साथ साथ चलने का एक मन बनाया है। अब आज बारी मतदान की है। सुबह 10 बजे के करीब पूरा यादव परिवार वोटिंग के लिए सफाई के अभिनव कंपोजिट विद्यालय पहुंचा और कुमार अभिषेक की यह खास रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त सैफई में हैं और आपको पहले तस्वीरें दिखा दें। सैफई का ये अभिनव विद्यालय इटावा का सैफई का ये वो मतदान केंद्र है जो कि हाई प्रोफाइल है, जहां पूरा यादव परिवार वोट करता है। 10 बजे का वक्त है जब यहां पर पूरा परिवार एक साथ वोट करने आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो 3 जगहों पर हो रहे हैं, खास करके मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव, रामपुर और खतौली का विधानसभा उपचुनाव बेहद ही अहम हो गए हैं और सबसे ज्यादा नजरें इसी मैनपुरी सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपना पूरा जोर लगाया है। बीजेपी इसके पहले जो दोनों उपचुनाव हुए हैं, जो कि उनका गढ़ रहा है, आजमगढ़ और रामपुर के पार्लियामेंट के उपचुनाव बीजेपी वो दोनों जीत चुके हैं और उसके बाद से उत्साहित है और उसे लग रहा है कि इस बार वो सिर्फ कड़ी टक्कर नहीं देगी, वो जीतने के लिए लड़ रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लगातार इस बात का आरोप लगाया है कि ये जो चुनाव है इसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। बीती रात भी आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और इन लोगों ने ज्ञापन दिया, शिकायतें की, लेकिन ये तीनों चुनाव बेहद अहम है। मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह से ही वोटर्स जो है अपने मत का प्रयोग करने में लगे हुए हैं। पोलिंग स्टेशन वो पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने। सुनिए। मुजफ्फरनगर के खतौली में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और ये चुनाव इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड के बाद खतौली में राजनीति गर्मा गई थी और इस बार 2022 में विक्रम सिंह सैनी बीजेपी के विधायक बने, लेकिन मुजफ्फरनगर कांड के केस में ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई क्योंकि उनका कन्विक्शन हुआ। बीजेपी ने विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को इस चुनाव में टिकट दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोटर्स को 2013 के दंगों की कहानी याद दिलाई क्योंकि कवाल गांव जहां से गौरव आते हैं, जिनकी हत्या हुई थी उस कांड में और फिर दंगे हुए, वो कवाल से ही आते हैं।